क्लास 9th चैप्टर 7 पार्ट 5 ट्रायंगल्स, टॉपिक ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़। तो आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर है क्लास 9th का, जिसमें ट्रायंगल का पार्ट 5 कंटिन्यू हो रहा है। और आज जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ का। तो जय हिंद बच्चों, वेलकम करता हूँ आपका और स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक, आज का ये लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 7.3 तक और एक्सरसाइज 7.4 को हमें कंटिन्यू करना है, जिसके लिए हमें कुछ थ्योरम को जानना होगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ का। और इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब था एग्जैक्टली दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एग्जैक्टली शेप और साइज में वो इक्वल होंगे। इनइक्वालिटीज़ की बात तब आती है जब ट्रायंगल में हम किन्हीं भी दो साइड को कंपेयर करें और उसमें से कोई भी एक साइड दूसरे के कंपैरिजन में ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। तो इनइक्वालिटीज़ का मतलब है ईदर ग्रेटर देन और लेस देन। तो जो थ्योरम सबसे फर्स्ट हमें समझनी है वो है थ्योरम 7.6 और इसका स्टेटमेंट है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी ट्रायंगल में दो साइड अगर अनइक्वल हो जाएंगी तो इस कंडीशन में जो एंगल लॉन्गर साइड के अपोजिट होगा वो एंगल हमेशा ग्रेटर हो जाता है, वो एंगल हमेशा लार्जर हो जाता है। तो अभी मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरम 7.7 का स्टेटमेंट भी बेटा हम पढ़ ले रहे हैं और एक साथ इन दोनों थ्योरम को हम समझ लेंगे। थ्योरम 7.7 7.6 का कन्वर्स है और इसका स्टेटमेंट है इफ in any triangle the side opposite to the larger angle is longer। यानी कोई भी एंगल अगर लार्जर होगा तो उसके अपोजिट साइड लॉन्गर हो जाएगी। और इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था साइड अगर लॉन्गर होती है तो उसके अपोजिट एंगल लार्जर हो जाता है। एक और इनइक्वालिटी का रिजल्ट है थ्योरम 7.8 जिसका स्टेटमेंट है sum of any two side of a triangle is always greater than the third side। यानी ट्रायंगल में अगर हम किन्हीं भी दो साइड का सम करते हैं तो ये सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही रहेगा। तो ये हमने तीनों थ्योरम को समझ लिया। इनके प्रूफ करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेटा इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इन तीनों थ्योरम का अब हम यहां पर मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम जो हमने पढ़ी थी 7.6 इसका मतलब जानते हैं। और ये थ्योरम देखिए इस तरह से थी, एक ट्रायंगल को हमने यहां पर कंसीडर करा और ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC। अगर हम यहाँ पर इन दोनों साइड को कंपेयर करें, इन दोनों साइड का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो AC साइड है दैट इज ग्रेटर देन द साइड AB। और हमने क्या पढ़ा था, कोई भी साइड अगर ग्रेटर हो जाती है, अगर हम दो साइड को कंपेयर कर रहे हैं और एक साइड दूसरे के कंपैरिजन में अगर लॉन्गर हो जाती है तो उस साइड के अपोजिट एंगल हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर AC साइड AB साइड से ग्रेटर है। इसीलिए AC के जो अपोजिट एंगल बनेगा यानी कि एंगल B दैट इज ग्रेटर देन AB के अपोजिट जो एंगल बनेगा, जिसका मतलब है यहां पर एंगल C। तो अगर हम किन्हीं भी दो साइड का कंपैरिजन करें, जो साइड लॉन्गर होगी हमेशा उस साइड के अपोजिट एंगल बड़ा बनता है। और इसके बाद जो हमने थ्योरम समझी थी वो इसका कन्वर्स था। सिंपल सी बात है, कोई भी एंगल अगर ग्रेटर हो जाएगा, मान लो अगर एंगल B एंगल C से ग्रेटर है
तो इसके अपोजिट जो साइड होगी दैट इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू द एंगल सी। तो इसे भी हम यहां पर एक और फिगर बनाकर समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं यहां पर इन दो एंगल का अगर हम कंपैरिजन करें और इस कंपैरिजन में एंगल बी अगर एंगल सी से ग्रेटर होता है तो एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगी, जिसका मतलब है AC साइड, दैट इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू द एंगल सी, जिसका मतलब होगा AB साइड। तो बेटा ये हमने दोनों थ्योरम का मतलब जान लिया है, थ्योरम नंबर 7.6 और थ्योरम नंबर 7.7। अब हम जानते हैं 7.8 का क्या मतलब था। कोई ट्राइंगल अगर हमें गिवन है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल अगर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC, तो हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम AB और BC का सम करें तो ये सम हमें AC से ग्रेटर मिलेगा। इसी तरह से अगर AB और AC का सम करा जाएगा दैट इज ग्रेटर देन द साइड BC, और AC का सम और BC का सम अगर हम करें दैट इज ग्रेटर देन द साइड AB। तो किन्हीं भी दो साइड का अगर सम करा जाएगा तो हमेशा यह सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो इन इक्वलिटी के जो रिजल्ट थे, ये रिजल्ट को हमने जान लिया, हमने इसके प्रूफ नहीं करे, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, केवल हमने इसे लिख करके थ्योरम का स्टेटमेंट समझा और उसके बेसिस पर जो फिगर थी हमने वो समझ ली है। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं NCERT एक्सरसाइज 7.4। तो स्टार्ट कीजिएगा। NCERT एक्सरसाइज 7.4 जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, शो दैट इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो एक ट्राइंगल हमें यहां पर कंसीडर करना होगा और ये हमने एक राइट ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, राइट ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट द पॉइंट B। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है जो राइट ट्राइंगल होगा इसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हुआ करती है। एंगल B को देखिए गिवन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। एंगल B यहां पर 90 डिग्री का है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम हुआ करता है ये 180 हुआ करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एंगल C होगा और एंगल A होगा ये दोनों एंगल हमेशा एंगल B से छोटे ही रहेंगे। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं बेटा, एंगल B को अगर हम 90 डिग्री से रिप्लेस कर दें तो ये 90 का बन जाएगा, माइनस होने के बाद हमें एंगल A और एंगल C की वैल्यू मिलेगी जो होगी 90 डिग्री। और हम ये भी तो कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री का था। अब क्योंकि यहाँ पर जो एंगल B है ये एंगल A और एंगल C के सम के इक्वल है बेटा, तो हम कह सकते हैं जो एंगल B होगा ये एंगल A से ग्रेटर होगा। तो यहां पर ओके, यहां पर जो एंगल B होगा दैट इज ग्रेटर देन एंगल A। तो हम देख सकते हैं
एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, AC साइड, और एंगल ए के अपोजिट साइड क्या बनेगी, यहां पर BC साइड बनेगी। इसे बनाइएगा इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीजन हम यहां पर लिख रहे हैं। रीजन अभी हमने पढ़ा था थ्योरम, शॉर्ट में मैं इसका रीजन लिखवाऊंगा। रीजन क्या था, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, क्योंकि ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड ही लॉन्गर होती, तो उसे शॉर्ट में लिखा जाता है साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। नाउ एंगल बी अगर एंगल ए और एंगल सी के सम के इक्वल है, तो इसका ये भी तो मतलब होगा एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। अब एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है बेटा, AC साइड, और एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, यहां पर AB साइड है। सेम रीजन आएगा जो अभी हमने लिखा, इसे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2, और 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इनसे क्या रिजल्ट निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट AC BC से ग्रेटर, AC AB से ग्रेटर। इसका मतलब क्या है, AC जब इन दोनों साइड से ग्रेटर हो गई तो हम कह सकते हैं AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो फ्रॉम 1 and 2 AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ हुआ है कवर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे हम देखते हैं पढ़ के। एक फिगर यहां पर हमें गिवन है जिसमें साइड AB और AC को एक्सटेंड करा जाता है पॉइंट P और Q तक, और एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो पहले बेटा यहां पर फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये पॉइंट A, B एंड पॉइंट P, पॉइंट C एंड पॉइंट ये हो गया Q। तो इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में गिवन है, ये इंफॉर्मेशन है एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, और हमें प्रूफ क्या करना होगा जानते हैं ये। वी हैव टू शो दैट AC ग्रेटर देन AB। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन गिवन है, PBC जो होगा इस एंगल से छोटा है। इसका मतलब है जो एंगल यहां पर QCB है, ये एंगल इस वाले एंगल से ग्रेटर होगा, और हमें प्रूफ करना है साइड AC इज ग्रेटर देन द साइड AB। कैसे करेंगे देखिए, जानते हैं इसे। 1 से रिप्रेजेंट करा, 2 से रिप्रेजेंट करा, और इसका सॉल्यूशन देखें आप। अगर हम यहां पर इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो ये सम हमें 180 मिलेगा, और इसका रीजन होता है लीनियर पेयर एक्सियम। ओके बेटा, एंगल 1 और एंगल PBC is 180 डिग्री। PBC की वैल्यू को फाइंड करने के बाद इसे बनाएं इक्वेशन नंबर 1,
और ऐसे ही इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। एंगल 2 प्लस QCB इज 180 डिग्री। और हमने यहां पर क्या करा, QCB की वैल्यू को फाइंड करा जो होगा 180 माइनस एंगल 2 एंड ये बनी है इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बेटा, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, QCB आ गया, PBC की वैल्यू आ गई, और जो हमें यहां पर ये रिलेशन गिवन थी, इस रिलेशन में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमने PBC की वैल्यू को पुट करा और PBC की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस एंगल 1, ये लेस देन का साइन है। और इसी तरह से QCB की वैल्यू को हमने पुट करा, ये वैल्यू यहां पर है 180 माइनस एंगल 2। इसके बाद देखिए बेटा, दोनों साइड हम 180 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा एंगल 1 लेस देन एंगल 2, और दोनों साइड माइनस का ध्यान है। देखिए, जब भी आप इन इक्वलिटी को सॉल्व करें तो सारे रूल वैसे ही रहेंगे जैसा इक्वल टू में हुआ करता था। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, और वो पॉइंट ये है, कभी भी माइनस बेटा ऐसे कैंसिल नहीं होगा। जब भी हमें माइनस को हटाना होगा, हम इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई होगी, इन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाया करता है। मल्टीप्लाइंग बाय -1 ये हो जाएगा बेटा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन यहां पर जो इनइक्वलिटी का साइन है ये लेस का था, तो ये किसका बन जाएगा, ग्रेटर का बन जाएगा। तो जब भी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। अब एंगल 1 एंगल 2 से ग्रेटर आ गया, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड देखिएगा कौन सी है, AC, और एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB साइड। तो बेटा यही तो हमें प्रूव करना था, AC ग्रेटर देन AB, और इसका रीजन यहां पे आप लिख दीजिएगा, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड बड़ी हुआ करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और फिगर गिवन है जिसे मैं ड्रॉ करता हूं, देन मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट A, पॉइंट B, O पॉइंट, C पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट D। तो बेटा यहां पर इस फिगर में हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे यहां पर लिस्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज angle B less than angle A, and second information is angle C less than angle D। क्या प्रूफ करना है, we have to prove that, we have to show that AD less than BC। So यहां पर हमें यह प्रूफ करना है AD लेस देन BC। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। सबसे फर्स्ट रिजल्ट का हम यहां पर यूज करेंगे एंगल B लेस देन एंगल A। जो हमने थ्योरम यहां पे पढ़ी थी वो हमने ग्रेटर के बेसिस पर पढ़ी थी, तो बेहतर होगा
हम इसे ग्रेटर की बेसिस पर पढ़ें, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। इस एंगल को हमने 1 से डिनोट करा, इस एंगल को हमने 2 से डिनोट करा। एंगल ए का मतलब है 1 और एंगल बी का मतलब है 2, तो हम इसे 1 और 2 भी कह सकते हैं। एंगल ए के अपोजिट जो साइड है बेटा वो कौन सी साइड होगी, यानी एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ओ बी। और एंगल बी यानी एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ओ ए साइड। इसे बनाइएगा इक्वेशन नंबर 1 और रीजन में क्या आएगा, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होती है। सिमिलरली हम यहां पर इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं और इसे भी हम ग्रेटर के बेसिस पर लिखेंगे, क्योंकि इसी तरह से तो हमने थ्योरम को पढ़ा था। एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। अब ये देखिएगा बेटा, ये रहा डी, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ओसी साइड होगी। और एंगल सी का मतलब है ये वाला एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ओडी साइड होगी। इसे हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2 और हमें जो रिजल्ट लाना है उस रिजल्ट को लाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो जब इक्वेशन को ऐड करा जा रहा है हम देख रहे हैं दोनों में साइन एक जैसा है, मतलब यहां पर साइन तो ऐसी रहेगा। और जब इन दोनों को ऐड करा जाएगा तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, OB प्लस OC। यहां पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे क्या आएगा, OA प्लस OD। अब OB और OC को अगर हमने ऐड करा तो हमें क्या मिला, सिमिलरली OA और OD को अगर हमने ऐड करा तो हमें क्या मिला, AD मिला। रिजल्ट क्या आया, BC ग्रेटर देन AD, यानी इसे हम ऐसा भी तो कह सकते हैं AD लेस देन BC। और यही प्रूफ हमें लाना था, AD लेस देन BC। सो ये कवर हुआ है हमारा 3rd क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, इस फिगर को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। A पॉइंट, B, C एंड D जानते हैं हमें यहां पर गिवन क्या है। सो हियर वी आर गिवन AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब यहां पर जो AB है दैट इज द smallest side and CD is the largest side। और हमें यहां पर दो पार्ट्स को प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है दैट इज एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है एंगल बी
ग्रेटर देन एंगल डी। तो बेटा इसे प्रूफ करने के लिए दो कंस्ट्रक्शन करे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हम एक पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा, हमें यहाँ पर ज्वाइन करना होगा ए और सी को। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का स्टेप होता है ये टू प्रूफ के बाद आया करता है। तो दो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन को ही मेंशन करेंगे जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर हम इसे भी ज्वाइन कर लेंगे तो देखने में दिक्कत आएगी। पहले एक पार्ट निकाल लेते हैं तो सिमिलरली सेकंड भी हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन ए एंड सी। नाउ अब इस क्वेश्चन को समझिए। दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कंसीडर करना है और इन ट्राइंगल में जो साइड आई उन्हें हमें देखना है। जैसे इस वाले ट्राइंगल में साइड कौन सी आ रही है, ए बी आ रही है, और ए बी का रिलेशन हमें दिया है। रिलेशन का मतलब यहां पे क्या हुआ कि ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट है, सी डी क्या है, लार्जेस्ट है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, अगर हम AB और BC को कंपेयर करें तो इसका यही तो मतलब होगा BC ग्रेटर देन AB। ओरिजिन में आप क्या लिखेंगे, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब BC साइड AB से ग्रेटर हो गई, तो इस एंगल को अगर हम 1 से डिनोट कर लें, इस एंगल को हम 2 से डिनोट कर लें, तो BC के अपोजिट एंगल 1 होगा और AB के अपोजिट एंगल 2 होगा। इक्वेशन नंबर 1 बनाया और इसका रीजन आएगा एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड। नाउ अब हम इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इसमें CD जो है वो लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, CD AD से ग्रेट। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें साइड का रिलेशन दिया है तो हमें AC से मतलब नहीं है। जब हम कंपेयर करेंगे तो किन्हीं भी दो साइड को ही कंपेयर करेंगे। जैसे हमने इन दोनों को कंपेयर करा, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो CD जो होगा दैट इज ग्रेटर देन AD, और इसके रीजन में क्या आएगा, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बेटा CD के जो अपोजिट एंगल है, इस एंगल को हम यहां पर 3 मानते हैं और इस एंगल को हमने 4 माना। तो CD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, और AD के अपोजिट एंगल कौन सा यहां पे बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है। इक्वेशन नंबर 2 और रीजन में वही आएगा जो हमने ऑलरेडी मेंशन करा, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। अब हमें क्या कर लेना है, दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, इन दो इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोनों में ये साइन इक्वल है, एक जैसा है, तो ये साइन तो यहां पर ऐसी रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इन इक्वलिटी के इस साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं कह सकते, इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर। तो यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये ऐड कर लिया 1 प्लस 3, 2 प्लस 4। 1 प्लस 3 का क्या मतलब होगा, एंगल A, एंड 2 प्लस 4 का मतलब होगा एंगल C। सो
वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट भी ऐसे ही प्रूव कर लेना है, और सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें बीडी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी फिगर में कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अलग से फिगर बना सकते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5। फिगर को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट P, पॉइंट Q R, PR ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR। तो ये बना बेटा PS, जो इस एंगल को कर रहा है बाइसेक्ट 1 और 2 मान लिया। जानते हैं गिवन क्या है यहां पर, वी आर गिवन दैट PR ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट, जो हमने मेंशन कर लिया है। जानते हैं इसका क्या करना है प्रूव। तो देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PSR is greater than the angle PSQ। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जब रिवाइज करें तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान दें। तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमने यहां पर यूज कर लिया जो हमें दिया था PR ग्रेटर देन PQ। अब यहां पर हम PR को देख रहे हैं, PR अगर PQ से ग्रेटर है तो PR के अपोजिट एंगल Q बना। चलिए इस एंगल को 3 से डिनोट कर लें और इस एंगल को 4 से डिनोट कर लें, तो PR के अपोजिट एंगल बना एंगल 3 और PQ के अपोजिट एंगल बना एंगल 4। हमने क्या करा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। अब आगे के स्टेप को ढंग से देखिएगा। इन दोनों ट्राइंगल में हमें राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को लगा लेना है, और यहां से एंगल 3 निकालना है, यहां से एंगल 4 निकालना है, इसमें इसे रिप्लेस कर देना है, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल मेथड। सो इन ट्राइंगल PQS एंगल 1, एंगल 3, और इसे हम लिख रहे हैं एंगल PSQ 180 डिग्री। तो एंगल 3 हम यहां से फाइंड करेंगे। सो एंगल 3 हमने फाइंड कर लिया। 180 माइनस एंगल PSQ माइनस एंगल 1, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या होता है, देखिए मैं यहां पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं बेटा। मतलब मैं यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालनी थी वो निकालूंगा, तो एंगल 4 की वैल्यू आएगी 180 माइनस एंगल PSR
और माइनस ऑफ एंगल 2। थर्ड इक्वेशन। तो अब हमें क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो एंगल 3 ये रहा, इसमें बेटा हम रिप्लेस कर रहे हैं एंगल 3 180 माइनस PSQ -1 ग्रेटर देन एंगल 4 की वैल्यू 180 माइनस PSR और -2। तो यहां पर हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 की वैल्यू को रिप्लेस करा है। देखिए दोनों साइड 180 हमने कैंसिल कर लिया और अब इसके बाद जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा उसे हमें लिखना है पूरी इक्वेशन में यहां पर माइनस साइन आ रहा है और मैंने आपको बताया था इन इक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। इस पूरी इक्वेशन को हम यहां पर माइनस से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये साइन ग्रेटर का था, किसका हो जाएगा, लेस का हो जाएगा। और बेटा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्योंकि PS इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था। तो यहां पर एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया और अब ये 1 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं या दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आया, PSQ लेस देन PSR, यानी इसे हम ऐसा भी तो कह सकते हैं PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। और यही वो रिजल्ट है, यही वो प्रूफ है जो हमें ले करके आना था। सो ये कवर किया है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन इसमें रह गया है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। जानते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझें, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, जितनी भी लाइन सेगमेंट होंगी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, जो ड्रॉ करी जाएंगी एक गिवन पॉइंट से जो उस पॉइंट पे, जो उस लाइन पे नहीं होगा, द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन। तो परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी वही लाइन शॉर्टेस्ट लाइन होगी। शॉर्ट में अगर हम समझें तो इसका ये मतलब है अगर किसी भी पॉइंट से हम किसी लाइन में बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर दें तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन वही होगी जो उस पॉइंट से उस लाइन तक परपेंडिकुलर लाइन है। सो वी आर गिवन हियर अ लाइन जिसे डिनोट किया गया L से, और हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसे हमने मान लिया P पॉइंट। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है इस पॉइंट से अगर यहां लाइन में बहुत सारी लाइन को ड्रॉ करा जाए, जैसे मान लो हमने ये ड्रॉ करी, फिर हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ही हमने बहुत सारी लाइन को ड्रॉ करा, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन वही होगी जो इस पॉइंट से इस लाइन तक परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो अब ये हमने बना दी परपेंडिकुलर लाइन और ये हमें प्रूफ करना है PM इज द शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है, और भी बहुत सारी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लें, यहां पे ड्रॉ कर लें,
लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन PM लाइन होगी, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, तो हम यहाँ पर किन्हीं भी दो लाइन को कंसीडर कर लें। दो लाइन का मतलब ये है, जैसे एक तो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसे, और दूसरा अदर लाइन, एनी अदर लाइन अदर देन द परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम यहां पर इस ट्रायंगल को देखें, क्योंकि जो एंगल M यहां पर बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी जो ये वाला एंगल बनेगा, एंगल PQM, एंगल PQM, ये जो भी एंगल बनेगा ये हमेशा इस एंगल से स्मॉलर ही होगा, स्मॉलर देन एंगल PMQ। ओके बेटा, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? PMQ ग्रेटर देन एंगल PQM, और ये एंगल इससे ग्रेटर हो गया, इसके अपोजिट लाइन क्या बनी? इसके अपोजिट लाइन क्या बनी? PQ लाइन बनी। इसका मतलब क्या हुआ? PQ ग्रेटर देन PM, यानी कि PM लेस देन PQ। तो बेटा ये तो हमने क्या करा, यहां पर इन दो लाइन को कंसीडर करा। ऐसे हम किसी भी लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लें ये आपने एक लाइन बनाई, एक और लाइन आपने ये बनाई, एक और लाइन ये बनाई, तो जितनी भी लाइन यहां पर बनेंगी 90 का एंगल तो यहीं पे बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन पॉइंट पर, इन पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर जो भी एंगल बनेगा वो इस एंगल से छोटा ही रहेगा, यानी ये वाला एंगल इन सभी एंगल से ग्रेटर होगा। इसीलिए इस एंगल के अपोजिट जितनी भी साइड्स होंगी, जैसे ये कहें, ये कहें, ये वाली कहें, ये सारी क्या होंगी? PM से ग्रेटर ही रहेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑलवेज PM इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो हम यहां पर केवल एक कंडीशन को लेके ही प्रूफ करेंगे और लास्ट में इस तरह से लिख दिया जाएगा, जितनी भी लाइन हम यहां पर लेते हैं PR, PM एंड PR, PN, PS एंड सो ऑन, वो सारी लाइन always greater than the PM, so PM is the shortest line। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, इसका यूज भी होगा आगे, याद रखिएगा। एक लाइन अगर गिवन है और एक पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं होगा, इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन तक बहुत सारी लाइन को ड्रॉ कर दें, देन परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन। सो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है ट्रायंगल का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।